हेलो स्टूडेंट। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 11 का जैक का देखे थे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे 2023 का ना बाबू। तो उसमें से हम लोग का 10 तक देखे थे स्टेप 1 में, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग 11 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बोल रहा 11 में क्वेश्चन बोल रहा हुआ कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 इक्वल टू क्या होगा ना, देखना। तो बोल रहा है कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्वेश्चन किससे हुआ, कॉम्प्लेक्स है। देखो तो हम लोग सब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है कि आयोटा का मान होता है √-1, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा क्यूब वैल्यू होता है माइनस आयोटा, और आयोटा 4 का मान कितना होता है 1 होता है, आयोटा 4n का मान 1 होता है। इसका कॉन्सेप्ट बताए थे हम कि ज्यादा आगे नहीं जाना, 4 से डिवाइड करना है। तो इसमें तुम्हारा नोट करवा के हम लिखा दिए थे ना। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ना। तो आयोटा स्क्वायर का हो गया मान तुम्हारा इसमें -1, कितना हो गया -1 प्लस आयोटा 4 का मान कितना हो गया हुआ, तो आयोटा 4 का मान तुम्हारा हो गया, तो देखें हम लोग हुआ तो आयोटा स्क्वायर कितना हुआ, इसमें -1 हुआ प्लस आयोटा 4 कितना हुआ 1 हुआ ना, प्लस माइनस कट जाए कितना होगा 0। ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर सही हुआ ना, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो एग्जाम में वो आयोटा कितना भी दे सकता है ना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर हम लोग को है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम लोग का है, बोल रहा है कि मोड -√3 प्लस आयोटा दिया है, कितना दिया है आयोटा इक्वल टू ना। इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन हम लोग दिया है 3, और तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है इसमें 2 दिया है, कितना दिया है 2। तो देखना एक मोड दिया हुआ √3 प्लस आइना, तो ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन हम जानते हैं, कॉम्प्लेक्स बराबर क्या होता है a प्लस आई बटा b होता है ना। एक कॉम्प्लेक्स जब इसका हम मॉडुलस निकालते हैं तो √a² प्लस क्या होता है b² होता है, उनके दोनों रियल होता है, a² और b² दोनों का होता है हुआ रियल होता है ना, ठीक है। तो इसमें निकल जाएगा, तो इसमें निकालेंगे हम लोग तो कितना निकल a, इसका कितना होगा a कितना -√3 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना 1, तो 1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1, तो कितना हो गया यहाँ हो गया तुम्हारा √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ऑप्शन नंबर में है 2। हाँ ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था वो 12 ना। ये बताया था नोट्स में बताया था ये कि कोई भी कॉम्प्लेक्स बराबर ना, कॉम्प्लेक्स होता है रियल और इमेजिनरी ना, z बराबर a प्लस आई बटा b, ठीक है। तो जब भी मॉडुलस निकालते हैं तो √a² प्लस b दोनों रियल होता है, a² और b² दोनों, इमेजिनरी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब इसका मॉडुलस निकाल गए तो a मेरा ये -√3 और b जो मेरा था वो 1 था, कितना 1 था, इसको किसका 3 बचा 1 बचा 3 देखो 4, 4 का वर्गमूल 2, ऑप्शन नंबर को चौथा सही ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर हुआ 30 ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में हुआ बोल रहा है कि द पोलर फॉर्म, द पोलर, हाँ ठीक है, द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें कि साइन थीटा आयोटा कोस थीटा, दूसरा ऑप्शन जो दिया है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है बाबू हम लोग का आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है आर बराबर साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा, ठीक है। देना हुआ 13 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ना। तो पोलर फॉर्म के क्वेश्चन बोल रहा है, पोलर फॉर्म का ना, पोलर फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है। बताए थे, सबको पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला में, सब होता है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो सब मार देगा ना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही करेक्ट आंसर है।
ठीक है। पोलर फॉर्म को ये सीखो ना, ये होता है पोलर फॉर्म किसका, कोई भी कॉम्प्लेक्स का जब कोई पोलर फॉर्म पूछता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे 14 नंबर देखो। 14 नंबर बोल रहा हुआ कि सोल्व करना, क्या करना है, सोल्व ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ, पहला इसमें ऑप्शन है 1 प्लस माइनस 3 आयोटा, दूसरा ऑप्शन इसका है 2 प्लस माइनस 4 आयोटा, और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो 5 प्लस माइनस 3 आयोटा, और जो चौथा ऑप्शन है वो इसमें 2 प्लस माइनस आयोटा। ये है क्वेश्चन हुआ देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है हम लोग का ना, बन जाएगा। सोल्व बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 13, 2025 के सिलसिले में चल रहा है ना क्वेश्चन, आई सब देता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देगा ना, ठीक है, ये 100% इससे क्वेश्चन देता है, तो वो देना बन जाएगा। जब सोल्व करेंगे हम लोग तो ए कितना है, ए मेरा पास 1 है ना, बी कितना है हुआ, तो बी मेरा पास 2 है, सी कितना है 10, हम लोग 1 से निकालते हैं, एक्स बराबर क्या निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाई कितना होता है 2a, सबको निकल जाएगा, बहुत इजी है। अब हुआ एक्स बराबर माइनस बी कितना हुआ 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, और सी कितना है वो, सी कितना है तो 10 है, कितना है 10, ये कितना है 2a, और a कितना है वो हम लोग पास, a मेरा पास 1 है ना, x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुना 4, और कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, 2 का 2 हो गया। आगे x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 40 में से 4 जाएगा तो कितना माइनस 36 बटा 2। अब ध्यान करते x बराबर यहाँ जब तुम्हारा माइनस 2 प्लस माइनस 36 है, माइनस अंडर रूट 36, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, और यहाँ बच्चा माइनस में कितना माइनस इतना बचा, तो इसका वैल्यू कितना होता है आई वोटा होता है, कितना होता हुआ आई वोटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आई वोटा ना, नीचे कितना था हुआ 2 था, तो 2 हो गया। x बराबर इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लो ना, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस 2 3 6, तो 3 आयोटा, नीचे कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना माइनस 1 प्लस माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला ये करेक्ट आंसर ना। अब हम देखेंगे बउआ 14 और 15 ना, जल रहा है लाइट 15 ना, 16 नंबर, अच्छा 14 हो गया 15 ना, हाँ 15 लिखते हैं। फिफ्टीन नंबर देना, वो क्या बोल रहा है 15 ना, बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स इज ना, देना हुआ इनक्वालिटी क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन इसमें दिया है अल इन्फानाइट 4, जो दूसरा ऑप्शन दिया है माइनस इन्फानाइट से माइनस 4 तक है, ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो इसमें माइनस इन्फानाइट से 4 ना, और इसमें जो चौथा है 4 जो है ऑप्शन हम लोग का है इन्फानाइट से माइनस 4, देना हुआ। ये इनक्वालिटी क्वेश्चन है, 11 तो बताए थे हम ना, इनक्वालिटी क्वेश्चन इसमें है, बड़ा है सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसमें है कि 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स था ना, मल्टीप्लाई करो हुआ तो 3 में कितना 6, इनक्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल दे दिया, हमको लग रहा है बुक में क्वेश्चन ही है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है। 3 दूना कितना होगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 3x और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 2 यहाँ से करो माइनस कितना 2x। इसके बाद हम बताए थे दोनों साइड x है ना, हम लोग को x का मान निकालना है, किसका हुआ हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें 3x है माइनस 3x माइनस 2x, हम बोले थे कि जो छोटा है उससे पहले एलिमिनेट करना, मतलब उसको हटा देना, काट देना है ना। तो क्या करते हैं हुआ, हाँ 6 माइनस 3x
छोटा ये नहीं, -2x है तो +2x दोनों साइड देना होगा ना, तो माइनस है तो +2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2x माइनस तो +2x है ना। इनक्वालिटी में बताए थे कि इनक्वालिटी में नियम का है कि इधर जितना से भाग कर रहा है डिवाइड कर रहा है इधर भी देना होगा ना, दोनों को नियम सेम है। इधर 5 से करा मल्टीप्लाई तो इधर से करना होगा, इधर 2x प्लस किए तो इधर भी 2x प्लस किए, 2x क्यों प्लस किए, 2x इसलिए प्लस किए कि इसको कटने चलते ना, ठीक है, तो माइनस और प्लस कट गया। अब ये कितना बच गया बउआ, तो 6 और 3x 2x गया तो माइनस कितना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसके बाद क्या करना है बउआ हम लोग का कि यहाँ x के मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का, लेकिन आगे कितना है 6, तो उसको क्या करना है, उसका घटाना होगा। तो 6 प्लस में है तो -6 प्लस 6 -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ माइनस दिए तो यहाँ देना होगा -6 हो गया। इसके बाद 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू बचा 6 में से 2 जाएगा तो -4 बचेगा ना। और इनक्वालिटी के नियम बताए थे, वो नोट लिख बताए थे कि जब माइनस से गुण मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह क्या होता है, वो चेंज होता है ना, क्योंकि जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ना। तो हमको तो x का मान निकालना है, हमको तो x का मान निकालना है हुआ, जब x का मान निकाले तो इसको तो हट जाएगा ना, तो जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस ना, मतलब कि -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो हो जाएगा तुम्हारा x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, कितना देगा 4, ठीक है। इसको निकालो नंबर लाइन पर, तो मान लो हुआ या 4 है तो मान लो 4 तो कहीं होगा, 1 2 3 4 मान लो यहाँ है, तो बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू कितना 4, मतलब 4 से पीछे, 4 से क्या हुआ पीछे, तो मान लो कि 4 से पीछे कहाँ जाएगा -इनफाइनाइट, और 4 में कहाँ 4 फिक्स है, मतलब 4 में क्लोज ब्रैकेट लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये है तुम्हारा इक्वल टू का साइन है ना, तो ऐसे तो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा ना, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा का हुआ करेक्ट, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा इधर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर तुमको होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट, यहाँ होगा बउआ, गलती से छूट गया होगा, कहा ना क्लोज ब्रैकेट यहाँ देना चाहिए क्योंकि इक्वल टू को साइन है, ठीक है। और इधर तुमको चलते आ रहा है ओपन का ब्रैकेट रहेगा, क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट यहाँ रहेगा ना। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो गया बउआ। अब हम लोग चलेंगे आगे, आगे देखते हैं वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा बनाने में। 16 है हुआ, इफ 1/6 प्लस 1/7 बराबर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 8 है, बोल रहा है इधर कि देन हो गया, देन फाइंड एक्स का मान निकालना, किसका निकालना, वो एक्स का, ये फैक्टोरियल दिया इसमें बन जाएगा। फैक्टोरियल 2 तरह से लिखा जाता है बाबू, हम बताएं तो नोट्स करवा के जब क्लास ले रहे थे हम लोग, ठीक है, क्लास से बताए थे कि फैक्टोरियल को 2 तरह से लिखा जाता है, एगो इसको लिखा जाता है, एगो लिखा जाता है ये ना, ठीक है, दोनों फॉर्म में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखा वो आगे से जब सोल्व करेंगे हम लोग कैसे होगा ना, 1/6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर तो x बराबर 8 का फैक्टोरियल हो गया, 1/6 का फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फैक्टोरियल बताया कि फैक्टोरियल किस तरह से तोड़ना है, फैक्टोरियल बताया तो मान लो 7 फैक्टोरियल से तोड़ते हैं, 7 गुना 6 गुना और 5 गुना 4 गुना, जहाँ रोकना है वहाँ फैक्टोरियल लगाया जाता है ना, अगर तुमको जहाँ एंड करना है, जहाँ क्या करना है वो एंड करा, रोकना है और फैक्टोरियल का साइन लगा दो, बस कोई दिक्कत नहीं। तो देना वो है 7 है तो 6 के फॉर्म कर दो, तो सबसे छोटा क्या है 6 है, क्या हुआ सबसे छोटा 6 है, तो 7 को बना सकते हैं 6 के फॉर्म में और 8 को बना सकते हैं 6 के फॉर्म में। तो हो जाएगा तुम्हारा 7 × 6 का फैक्टोरियल बराबर x, 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल है तो कॉमन ले लो, 1/6 का फैक्टोरियल कर लिए, कॉमन ले लिया ना, तो कितना बचेगा 1/1 बच गया, यहाँ कितना बचेगा 1/7 बचेगा बराबर, मान लो 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो x बाई कितना कॉमन नहीं, सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो 8 × कितना हो जाएगा 7, 8 × कितना हो जाएगा 7। अब ये से ये कट जाएगा, कट गया, अब ये कितना बचेगा, तो डायरेक्ट करते हैं ना, 7 हो जाएगा इसका, तो 7 + 1 हो गया और इक्वल टू था x
बाई 8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 64 बराबर x, x का मान 64 है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है ना। पहला ऑप्शन था बाबू 54, दूसरा था 44, तीसरा ऑप्शन था 74 और चौथा ऑप्शन था 64, 64। तो राइट आंसर कौन हुआ 4, ऑप्शन कौन हो जाएगा चौथा ना। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। किचन में देखते हैं हम लोग ये 17, ठीक है हुआ। एनपीआर क्या पूछ रहा हुआ, एनपीआर बराबर, सबको जानते हैं एनपीआर एनसीआर का फॉर्मूला ना। तो क्या लिखते देखते हैं, तो जानिए रहे हैं, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो ना। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है एनपीआर का फॉर्मूला। और एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, फिर आर का फैक्टोरियल, ये होता है। तो हम लोग पूछ रहा था वह कि एनपीआर बराबर क्या होगा ना, दोनों में से कोई एग्जाम में देने का चांस रहता है। तो देख लो कि एनपीआर पूछता है तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एनसीआर पूछेगा तो एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर, और सिर्फ आर का हो जाएगा फैक्टोरियल बढ़ जाएगा ना। तो वो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ एन फैक्टोरियल है बाई आर फिर एन माइनस आर ना, दूसरा है कि एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तीसरा नहीं होगा, चौथा न लिख दीजिए, दूसरा होगा, सबको जानिए रहा क्या होगा, फॉर्मूला लिख दिया ना। आप देखते हैं हम लोग हुआ 18 नंबर क्वेश्चन ना, 18 नंबर देखते हैं वो क्वेश्चन 18 ना, 18 बोला है इफ NC5 इज इक्वल टू ना, NC5 और फिर NC कितना दिया 7, फिर बोल रहा हुआ कि देन n इक्वल टू क्या हो, n के मान पूछ रहा है बाबू। हम इसको क्लास से बहुत क्लियर बताए थे, एक बताए थे वो हम नोट करके बताए थे, लिख लेना नोट करके कि NCA बराबर NCB, NCA बराबर NCB कॉम्बिनेशन है, इसका बताया था वो कि n बराबर का होता है a प्लस बी, n बराबर का होता है a प्लस बी। तो बताए थे कि जब बराबर होता है मान, दो बराबर का होता है a बराबर का होता है b, दो को बताया था फॉर्मूला ना। तीसरा पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, तो आराम से बैठा सकते हैं हुआ कि n बराबर कितना था 5 और 7 जोड़ दो, 5 प्लस 7, 7 प्लस 5 कितना था 12 ऑप्शन में है। n मेरा कितना n सेम है, n लिख दिए, a मेरा ये है और b मेरा ये है, और a b है नहीं यहाँ पर ये, तो a b जोड़ दिए हैं, a मेरा 5 है और 7 है, 5 7 12, ऑप्शन में है 12, ऑप्शन में 12। देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका वो है 5 और दूसरा ऑप्शन है 7 और तीसरा ऑप्शन था 12 और चौथा ऑप्शन है 0, चौथा का ऑप्शन हुआ 0 ना, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बउआ क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। क्वेश्चन नंबर 19 ना, चलो 19 दिया हुआ क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है इफ 2NC3 अनुपात रेशियो NC3 बराबर 12:1 बोल रहा है कि देन n का होगा, n का होगा। पहला ऑप्शन दिया है वो 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 और तीसरा ऑप्शन दिया है 5 और चौथा ऑप्शन दिया है 2। निकाल दे, देना हुआ, सॉल्व इसको करते हैं हम लोग ना। तो यहाँ रेशियो को फॉर्म में दिया है ना, बोल रहा है कि 2NC3 अनुपात रेशियो NC3 इक्वल टू 12:3, बोल रहा है कि n के मान बताइए, बन जाएगा
इसको लिख सकते हैं 2nc3 बाई, क्योंकि यहाँ ये अनुपात में ना तो बटा में लिख सकते हैं, तो nc3 इसको भी लिख दो, 12/1 हो जाएगा। तोड़ो इसका फॉर्म, ये एनसीआर का फॉर्मूला से टूटेगा, तुरंत बताया था एनसीआर के फॉर्मूला से टूटेगा, कितना देगा 2n फैक्टोरियल हो जाएगा बाई 2n माइनस 3, मतलब n माइनस आर होता है ना फॉर्मूला में, अरे भाई तुरंत बताया था अभी, तो 2n माइनस कितना है 3 का फैक्टोरियल, फिर कितना होगा 3 का फैक्टोरियल, मतलब कि r का फैक्टोरियल, तुरंत बताया था फॉर्मूला एनसीआर का, n का फैक्टोरियल होगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल ना, तो n कितना था मेरा 2n था, तो 2n कर दिए हो गया, फिर कितना 3 3 कर दिए, फिर r हो गया। इसके बाद इसको तोड़ो, हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल, r कितना है, r है इसमें 3 का फैक्टोरियल, फिर कितना था वो 12/1, इस कट गया 3 फैक्टोरियल कट गया हुआ, इसमें कितना बच गया, मतलब 2n का फैक्टोरियल बाई और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाई ना, n का फैक्टोरियल बाई कितना हो गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल, अब यहाँ कितना 12/1, अब इसको यहाँ कैलकुलेशन करते हुआ, अब 2n माइनस 3, हाँ देखना इसको 2n को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, फॉर्मूला इसको बताए थे कि अब n का फैक्टोरियल होता है n माइनस का होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नहीं होता है n माइनस 2 n माइनस 3 बताया था फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल ना, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, माइनस कर सकते हैं, तो जब 2n को तोड़ेंगे होगा, जब 2n को तोड़ेंगे तो हो जाएगा इसमें 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, कहाँ तक 3 तक जाएगा, कहाँ तक वो 3 तक जाएगा ना, इसमें हो जाएगा 2n माइनस कितना जाएगा 3 हो जाएगा ना, बाई फैक्टर लगा देते हैं, अब जितना नीचे तो उसको सेम टूटा दे, सेम टू सेम 2n कितना था हुआ, और 2n माइनस 3 पूरा का फैक्टोरियल भाई, थोड़ा बटा मेन बटा थोड़ा सा लंबा देना है ना, ताकि अंदाज पता चले। अब इसको करो, इसको भी तोड़ सकते हैं, n फैक्टोरियल है तो n माइनस 3 का, इसको तोड़ दो, तो इसको तोड़ेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 और कितना होगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाई कितना जाएगा नीचे n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हुआ 12 बटा कितना हो जाएगा 1, ये हुआ कुछ कटा था ये, हाँ देखते हैं, हाँ ठीक है ना, n माइनस 3 कर दिया, हाँ देना वो 2n 3 से कट गया और e से कट गया ना, अब कितना बचेगा, तो 2n माइनस 1, इसे कॉमन डायरेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा n माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा n माइनस 1 फिर n माइनस 2, ये वो n से कट जाएगा, ये लिखो 12 बटा कितना 1, n से कट गया और n माइनस 2 तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 1 n माइनस कट जाएगा, ये तो कटेगा ना कम से कम, हाँ कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हाँ बहुत बढ़िया ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 2 माइनस ठीक है, और दो में कितना होगा तो 4 2n माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2n माइनस 1 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा n माइनस 2 बचेगा ना, हाँ n माइनस 2 बचेगा। चलो अब ये कहता था 12 बटा 1 था ना हुआ, काटो 4 की 12 काट सकते हैं आराम से, तो किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2n माइनस 1 नीचे कितना होता है n माइनस 2 बराबर कितना होगा 3 बटा 1, पूरा मल्टीप्लाई कर दे, तो कहाँ n लिख दी बाबू, यहाँ लिखा थी ना, देखिए ध्यान से, एक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n 1 होगा, अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा तो 3n माइनस 3 दूना 6, कितना होगा 6, 3n 3 दूना 6, ठीक तो है। अब इसको इधर बुलाओ तो 2n और वेरिएबल एक साइड तो माइनस 3n हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस प्लस 1 ना, तो 3, तो माइनस n बचा, ये माइनस कितना बचेगा 5, माइनस सेटिंग हो गया, n बराबर कितना होगा 5, n बराबर 5 आंसर है वो है ऑप्शन, देखो हाँ ऑप्शन में तीसरा करेक्ट आंसर है ना, बहुत इजी था, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है ना, उसे टेंशन नहीं लेना है। अब चलते हम लोग आए 20वां नंबर क्वेश्चन, 20 ना,
छोड़ आवाज आ रहा है। देखना वो आगे टीचर हम लोग का है 20 ना 20 क्या बोल रहा है 20 हुआ द नंबर ऑफ टर्म्स ना क्या बोल रहा है द नंबर्स ऑफ टर्म्स देखा वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion ना एक्सपेंशन x कितना पावर कितना वो 9 इज पहला ऑप्शन है वो इसमें है पहला ऑप्शन है 5 और दूसरा ऑप्शन इसमें है वो हुआ 7 और तीसरा ऑप्शन इसमें है 6 और चौथा ऑप्शन है वो इसमें 10। जरा वो क्वेश्चन बहुत मजेदार है क्या पूछ रहा है द नंबर्स ऑफ द टर्म्स ना हम लोग को टर्म्स पूछ रहा है द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन कोई एक्सपेंशन दिया हुआ उसका नंबर्स तो बहुत ईजी एकदम ना वो साधारण जिसका बनेगा मान लो थोड़ा सा ना कि a प्लस बी का पावर n है तो जब इसको टर्म्स करते तो इसका एक्सपेंशन भी बताए थे हम क्लास में थोड़े के बताए थे तो जब इसको करते थे तो लिखवाए थे नंबर्स ऑफ जब टर्म्स निकालेगा नंबर्स ऑफ द टर्म्स ना नंबर टर्म से निकालेगा तो एक बढ़ जाता है कहा था वो एक बढ़ जाता है ना तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 बताए थे n मगर नंबर में से एक का होता है बढ़ जाता है फॉर एग्जांपल ले लो अच्छा छोड़ो एक एग्जांपल ले लो कि a प्लस बी है क्या होल स्क्वायर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसको क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देखो यहाँ स्क्वायर था ए बाबू a स्क्वायर था a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फॉर्मूला होता है कि नहीं तो जब पावर दूर आता है तो इसका टर्म्स कितना हुआ 3 गो टर्म्स हो गया 1 2 3 उसी तरह से यहाँ थोड़ा 9 टर्म दिया है कितना दिया है 9 पावर कितना दिया 9 तो एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 क्लियर कितना हुआ 9 दिया ना जब इसको तोड़ेंगे तो 9 उसका किसका 1 प्लस 5 अंडर रूट 2 था ना इसका पावर 9 है तो हम नंबर से जो टर्म्स निकालेंगे तो 9 प्लस कितना होगा 1 क्योंकि एक टर्म का होता है जोड़ा जाता है ना तो जब ऑप्शन नंबर 10 अरे ऑप्शन नंबर आंसर आया 10 कहता 9 ये कितना हुआ 10 तो ऑप्शन नंबर चौथा इज द करेक्ट आंसर ना एक जोड़ देना देगा एग्जाम अब आगे देखते हैं हुआ चलो 21 नंबर क्वेश्चन ना 21 बोल रहा है वो 21 है द अर्थ term in the expansion of 1 प्लस x का पावर कितना है n इज ना जरा अभी तो मार देगा चाहे पहला ऑप्शन है NCR बताया किसको भी बताया था क्लास में हम NCR XR और दूसरा बताया था हुआ और NCR माइनस 1 XR माइनस 1 ऐसा तीसरा ऑप्शन था वो हुआ है NCR माइनस 1 R माइनस 1 फिर x के पावर R ना x के पावर कितना है हुआ यहाँ था R माइनस 1 R माइनस 1 x पावर n x पावर r और चौथा ऑप्शन है NCR x r माइनस 1 देना हुआ देना द r ना मन की r थोड़ा मन की टी आर ना इसका हम फॉर्मूला बताए थे ना इसको कैसे तोड़ा जाता है ना तो इसका हो जाएगा यहाँ पूछ रहा है 1 प्लस x का पूछ रहा है n है ना तो इसका जब 1 हो गया तो x a प्लस b इसको जब तोड़ेंगे a प्लस r x के फॉर्म में दिया ना 1 प्लस इससे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा एक्सटेंशन करना पड़ता है इसको ना ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कितना हुआ
तीसरा। सी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, 22 22 नंबर ना हुआ। 22 बोला द टेंथ टर्म, द टेंथ टर्म, द टेंथ टर्म, टेंथ टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, a sequence whose seventh term, whose कितना दिया सेवेंथ टर्म ना, सातवां टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म ना, फिर आर बोल रहा हुआ आर ना 34 बन के 34, कितना हुआ 34 एंड कितना दिया है 64 रिस्पेक्टिविटी ना, क्या लिखा है देखना बन जाएगा हुआ रिस्पेक्टिवली इज ना। पहला ऑप्शन का दिया हुआ, इसका फर्स्ट ऑप्शन है और 42, दूसरा है 52 और तीसरा ऑप्शन है और 63 और चौथा ऑप्शन है 36 देना वो इसको बन जाएगा। बोल रहा है द टेंथ टर्म, ये पी क्वेश्चन है क्लास 10वां का ना, मन की 11th पर था पहले, लेकिन अभी सिलेबस में हटा दिया गया ना, मन की अभी तो जो 24 और 25 सिलेबस में है एपी काट दिया, ये पी क्वेश्चन है ना, ये कोई बात नहीं तो बताते हैं। द टेंथ टर्म ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया था हुआ, सेवेंथ टर्म और ट्वेल्थ टर्म को मान कितना दिया है 34 और 64 दिया है रिस्पेक्टिव, बन जाएगा बहुत इजी है। क्लास इसमें पढ़ा होगा एनवा टर्म ना, एनवा टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला पढ़ा होगा बबुआ। तो हम लोग बोल रहा है सातवां टर्म, क्या बोल रहा है सातवां टर्म, तो ए 7 ए हो जाएगा और 7 में से यहाँ जाएगा एक, कितना 6 हो जाएगा डी, डायरेक्ट कर दिए 7 होता है, 7 में से 6 डी बचेगा ना, इसको मानो समीकरण 1, क्या माने वो समीकरण 1। फिर बोला था वहाँ ए 12वां टर्म ए 12 टर्म, तो ए प्लस जब 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12 है 11 डी, कितना बचेगा 11 डी, इसलिए समीकरण 2, समीकरण होगा 2 ना। अब देना वो इसीलिए हो जाएगा ए प्लस 6 डी, सातवां टर्म कितना मान दिया है 34, 34 कितना दिया 34 दिया ना, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस 11 डी, 12 टर्म को मान कितना दिया 64, कितना दिया हुआ 64 हो गया। और इसको मानो नहीं, इसको एक, इसको मानते हैं 2 ना, तो जब इसको करेंगे नीचे दिख रहा बबुआ, जब इसको करेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन इसलिए लगा रहा है कि ए कट गया और -11 में से 6 जगह तो कितना बचेगा -5 डी बचेगा, -11 में से 6 जगह तो माइनस कितना बचेगा हुआ 5 डी बचेगा ना, हाँ -5 ठीक है, क्योंकि ये 11 बड़ा है। अच्छा कितना बचेगा तो तुम्हारा होगा माइनस होगा 4 में से 4 के 0 बचेगा और 3 6 में से 3 30 हो जाएगा ना, 64 में से 34 जाएगा तो 30 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और इसमें से 5 करो 5 6 30 और डी कितना आ गया 6, डी कितना गया वो 6 और ए का मान निकाल दो और डी का मान रख दो समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, हो जाएगा ए प्लस 6 और डी कितना दिया है, डी कितना है 6 आया ना, बराबर कितना देगा 34 34 हो गया। तो 1 बराबर कितना 6 36 बराबर कितना 34, तो ए इक्वल टू 34 माइनस 36, तो ए हो जाएगा 36 और 36 कितना -2, ए के मान और डी के मान आएंगे, ए कितना आया हुआ -2 आया और डी के मान कितना है 6 आया ना। तो हम लोग क्या पूछ रहा हुआ, हम लोग 10वां टर्म पूछ रहे हैं, 10वां टर्म सब जानता होगा, 10वां टर्म 10 टर्म सब जानता होगा, तो ए 10 क्या हो जाएगा ए प्लस 9d है ना, ए प्लस 9d, अरे भाई 10 यहाँ ना तो एक में बैठाएंगे 10 में से एक जगह तो 9d ना बचता ही। अब देना ए कितना है, ए मेरा पास -2 है ना और 9 हो जाएगा और डी कितना है बाबू 2 निकाले 6, कितना निकाले हैं 6 हो जाएगा -2 और 9 6 कितना होता है 9 6 54 ना, 54 में से 2 गया तो कितना 52, 54 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 52, हाई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी था, कि 10 क्लास के एपी का क्वेश्चन था ना,
बना लिया होगा, लेकिन अब 12 के सिलेबस से 11 के सिलेबस से काट दिया गया है ना। अब हम लोग आगे देखते हुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना हुआ 23 देता ना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 23 बोल रहा है इफ यदि 1 + 2 + 2 का स्क्वायर 2 की स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 ना प्लस 2 की पावर n-1 ना इसको टू कितना दिया 500, अच्छा 255 दिया है ना 255। देन फिर बोल रहा कि देन द वैल्यू हो गया ऑफ n विल बी ना, n विल बी हम लोग n का मान पूछ रहा है ना, n का मान पूछ रहा हुआ। पहला ऑप्शन 6, दूसरा दिया है 7 और तीसरा ऑप्शन जो दिया है 8 दिया है और चौथा ऑप्शन दिया है 5। ठीक है, बन जाएगा बउआ। क्या बोल रहा है कि तुम्हारा आगे जीपी क्वेश्चन है ना, ये जीपी क्वेश्चन है। इफ 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस डॉट 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 है ना 2 की पावर n-1 बराबर कितना दिया है। तो जीपी में सम बताया था बुआ, सम का 2 फॉर्मूला बताया था, याद होगा शायद लोग का ना, तो निकल जाएगा। मान लो वो नोट्स थोड़ा चलते रिविजन, मान लो जीपी है, कहा है वो एक जीपी मान लेता है ना, जैसे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ना क्या, तो ARn-1 जीपी है, मान लो है वो एक जीपी है ना। ठीक है, एक जीपी है। इसके बाद हाँ हो गया जीपी। तो एसएन का 2 फार्मूला बताए थे वो, एसएन का फार्मूला हम इसमें से 2 को बताया था वो एसएन का फार्मूला, तो लोग याद होगा A1 - R⁴n बाई कितना था 2a था। और यहाँ बताया था कंडीशन बताए थे, कंडीशन क्या बताया था होगा, या कंडीशन हम बताए थे ना, अच्छा R- यहाँ माइनस होता है, यहाँ 1 - R होगा ना। कंडीशन था वो कि होता है R < 1 होता है ना, कितना होता हुआ R < 1 ना। चलो ठीक है, एक बार होता फॉर्मूला एसएन का होता है कि सम का होता है A(r⁴n-1 बाई R-1, ये होता है R>1। द्वियोग होता है एसएन का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है R>1। ई कब होता है एसएन का फॉर्मूला, कब लगता है हुआ, तो ई लगता है जब 1 से जब R छोटा रहो तब एसएन की लगता है, जब 1 से जब R बड़ा होता है ना, 1 से जब R बड़ा हो तो ई लगता है। तो हम लोग को चेक करना होगा, चेक करना होगा तभी पता चलेगा। चलो पता चल जाएगा था, निकालते हैं। इसलिए एसएन कितना दिया, मान लो कि एसएन दिया, एसएन मतलब सम, एसएन क्या बोलते हैं वो सम ना योग। तो ये पूरा मान लो कि एसएन कितना दिया 255 एसएन। तो देखो इसमें से हो गया आर ना ए, अच्छा रुक जाओ एक मिनट जब हुआ ए कितना दिया है देखो, तो ए मेरा पास 1 है और बी कितना मेरा पास आर ना, डी नहीं ना आर ना, आर 1 हो गया ही, और आर कितना हुआ, आर मेरे पास 2 होगा, आर कितना होगा 2, क्या देखो आर निकाल सकता है, इसका कॉमन रेशियो बराबर होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा R2/1, तो कितना R2 कितना 2/1, हाँ 2 होगा, कितना होगा R2 हो जाएगा ना। चलो तो इसका मतलब इसका सम का फॉर्मूला कौन लगेगा, तो सम का फॉर्मूला दूसरा लगेगा, क्योंकि R जो आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से क्या आ रहा है वो बड़ा, तो इसका मतलब एसएन जो एसएन का सम का फॉर्मूला लगेगा ये नीचे लगेगा ना। तो लिख सकते हैं हम लोग एन बराबर कितना दिया है 255, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा ARn-1 बाई कितना हो जाएगा R-1 बराबर कितना 255। अब हो जाएगा वह ए कितना है, ए मेरा पास 1 है ना, तो हो जाएगा तुम्हारा 1, आर कितना है वो 2 ना, तो 2 की पावर n- कितना हो जाएगा 1 बाई हो गए, आर कितना है, आर मेरे पास 2 है ना, 2 - 1 = 255। अब इसमें से हो जाएगा
2 में से 1 गया तो एक n बचेगा, तो 2n माइनस 1 बराबर कितना 255, तो 2n बराबर हो जाएगा 255 माइनस तो प्लस 1 हो जाएगा, 2n बराबर कितना है 2 5 6 256 हो गया। हाँ 256 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 2 में से 1 गया तो बचा 1 से कोई एक से कट गया और 2n में। हाँ ठीक है। ये बाबू 2 की पावर कितना है n, अब 2 की पावर इसको 256 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करेंगे 8 बार करेंगे तो 256 आ जाएगा ना, करके देख लेना हुआ। और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n कितना आ गया, n बराबर 8, n बराबर 8 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 8 में। हाँ ऑप्शन तो 8 ठीक है। 22 22 है क्या 23वां नंबर ना, 23 8 ठीक तो है। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा बबुआ, देख लेना। आगे चलते हैं हम लोग। देन आगे क्वेश्चन है बबुआ हम लोग का, ये है 24 नंबर क्वेश्चन ना, 24 है क्वेश्चन बबुआ। इसमें बोल रहा है कि 4 एनी ना, 4 एनी और 2 पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव नंबर वी हैव ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन होता है कि ए एम ना, ए एम लेस देन इक्वल टू क्या होता है जी एम, और दूसरा ऑप्शन है बबुआ कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ जी एम ना। तीसरा ऑप्शन है बबुआ इसका ए एम 3/4 जी एम, और चौथा ऑप्शन इसका है नन ऑफ दीज ना। सबको मार देगा इसका टिप कि कौन होगा, इसमें सबको बता देगा कौन आंसर इसको ना, सबको पता है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर वी हैव ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। ए एम मतलब कि अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्री का होता है प्रोग्रेशन, मतलब जी एम ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर देना, वो आएगा तो बनाना होगा ना। बहुत मस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 लाइक जल रहा 25 है, द स्लोप ऑफ द लाइन ना, हो गया ज्वाइनिंग द कहा हुआ पॉइंट्स 2 पॉइंट दिया है 3, -2 एंड जिसमें दिया है 3 और -4 3 और 4 इज ना। ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है वह नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड हो गया। देना वो कैसे बनेगा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ना, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। मान लो फॉर एग्जांपल ले सकता है कि एक लाइन है, ठीक है, इसका 2 पॉइंट दिया ए कितना पॉइंट हुआ, एक दिया 3 और -2 है, और यहाँ बी है ना, और बी कितना पॉइंट हुआ 3 और 4, और जब स्लोप निकालेगा स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। इसका फॉर्मूला सबको पता होगा, बच्चा को पता होगा, 1 के 11 बच्चा के होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है कि x1 y1, x2 कितना है 3 और y1 कितना है -2, तो माइनस प्लस 2 हो गया। x2 कितना होगा इसमें होता है x1 y1, जानता है सबको, x2 और y2 है, सब जानता है। और x2 कितना हुआ, x2 कितना है 3 और x1 कितना है इसमें, x1 3 कितना हुआ 3, 3 2 5 0, इसको मतलब नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका। ऑप्शन हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर 4 देना, बहुत ईजी था, वो बन जाएगा। आगे चलते हम लोग 26 में ना,
चलो आगे देना हुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 26, ठीक है। 26 है वो बोल रहा है इफ 3x, यदि यदि 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 एंड बोल रहा है कि ax प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0 आर परपेंडिकुलर, क्या बोलो आर परपेंडिकुलर ना, आर परपेंडिकुलर बोल रहा है कि देन ए बराबर ए बाबू मेरा पहला ऑप्शन दिले है 4, दूसरा दिया है कितना 5 और तीसरा ऑप्शन दिया है 10 और चौथा ऑप्शन कितना दिया है 8, बन जाएगा। क्या बोला हुआ इफ दो इक्वेशन दिया 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, क्या बोला हुआ परपेंडिकुलर, हम लिख के बता दिए हैं, चाहे नोट करके कोई चीज लेना नोट, ये बाबू लिख लेना कि जब परपेंडिकुलर पूछता है ना, जब परपेंडिकुलर पूछता है वो जब परपेंडिकुलर पूछेगा तो इसका बताए थे हम कि a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 होता है। अब जब पैरेलल पूछा ना, छोड़ो हाँ हम क्या पूछा हुआ परपेंडिकुलर पूछा ना, तो जब परपेंडिकुलर पूछा तो इसका क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 ना, इसमें a1 कितना हो जाएगा देखो इसमें निकालो, इसमें a1 a2 a1 b1 c1 हो गया। a1 कितना है वो a1 हो जाएगा तुम्हारा 3, a1 b1 कितना हो जाएगा a1 b1 माइनस 4, c1 कितना हो जाएगा इसमें 7 ना, इसमें देखो इसमें कितना होगा a2 कितना हो जाएगा b2 कितना हो जाएगा b2 6 हो जाएगा और c3 कितना हो जाएगा a2 b2 c2 ना, c2 1 हो जाएगा, देखना इसी से निकलेगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ना हो जाएगा। अब इसमें से हो जाएगा a1 मेरा कितना है 3 इंटू a2 कितना है a2 a कितना है a प्लस b1 कितना है -4, तो प्लस माइनस 4 करते डायरेक्ट, अब b2 कितना दिया b2 6 ना, गुना कितना 6 बराबर 0 हो जाएगा 3a और 6 का कितना हो जाएगा 24 बराबर 0, तो 3a कितना होगा इधर माइनस हो जाएगा तो कितना होगा प्लस 24, 3 8 24 a बराबर कितना है 8, ऑप्शन में है ऑप्शन चौथा करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, इजी था। अब आगे चलते हैं बाबू हम लोग 27 हो गया ना 26 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चल दिए, क्वेश्चन नंबर 27 है ना, देखना बाबू देखना बच्चा लोग, क्या है वो क्वेश्चन नंबर 27 है ना 27 हुआ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, the equation of the straight line, क्या वो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया which passes हो गया passes throughout हो गया the पॉइंट ना, पॉइंट दिया हुआ कोई पॉइंट दिया है 4,3 फिर बोला इधर एंड पैरेलल ना, पैरेलल टू दी लाइन 3x
प्लस 4y बराबर 12 इज। ए बाबू देखना इधर ना, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है विच द पासेस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन दिया ना, पैरेलल टू द लाइन इतना दिया है, पैरेलल टू द लाइन इतना दिया। मान लो कि एक लाइन इक्वेशन यहाँ है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, मान लो कि लाइन, तो जब इसको पैरेलल बोला ना, तो जब इसको पैरेलल हो तो ए एक्स प्लस बी वाई उधर सी जाएगा तो माइनस सी, कॉन्स्टेंट माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे प्लस रहा चाहे माइनस रहा सी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब थोड़ा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हुआ पहला ऑप्शन इसमें है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा ऑप्शन इसमें हुआ 3x प्लस 4y बराबर कितना है 24। और तीसरा ऑप्शन है इसमें 3x प्लस 4y माइनस कितना है 20 बराबर 0। और जो चौथा ऑप्शन है 3x माइनस 4y प्लस कितना है 24 इक्वल टू 0। ये है हुआ ऑप्शन 4 था। तो इसका शॉर्ट मेथड से हाँ बन जाएगा। इसका शॉर्ट मेथड से निकाल लो, डी निकाल लो, सी निकाल लेते हैं ना।